नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज लेकर आया हूं कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट में जो वंदना केशवदास जी ने लिखी है उसके अंतर्गत आज हम श्री राम वंदना पर चर्चा करेंगे। श्री राम वंदना की व्याख्या करेंगे, उसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम जाने केशवदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के कवियों एवं आचार्यों में केशव का साहित्य विलक्षण एवं प्रतिभाशाली है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशवदास के जन्म काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म काल सन 1555 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1617 ईस्वी मानी गई है। विद्यार्थियों, इनका जन्म स्थान ओरछा जो कि मध्य प्रदेश के निकट है, अर्थात मध्य प्रदेश में ही है, माना गया है। विद्यार्थियों, संस्कृत से अत्यधिक लगाव होने के कारण ये अपने आसपास संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करना पसंद करते थे और उसका परिणाम यह हुआ कि इनके घर में स्थित नौकर चाकर भी संस्कृत में ही बातचीत किया करते थे। विद्यार्थियों, इनकी महत्वपूर्ण रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित्र, विज्ञान गीतिका और जहांगीर जस चंद्रिका आदि। विद्यार्थियों, आइए अब हम शुरू करें केशवदास द्वारा रचित श्री राम वंदना। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे न बतावे और उक्ति को। केशवदास जी कहते हैं पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण। पूर्ण पुराण मतलब पूरे पुराण। विद्यार्थियों, 18 पुराण होते हैं, तो पूरे 18 के 18 ही पुराण पुरुष पुराण। सारे के सारे पुराण में भी जो पुरुष परिपूर्ण अर्थात जो पुरुषों में भी सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण पुरुष, महापुरुष अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, वो है श्री राम। बतावे न बतावे और उक्ति को, सारे के सारे पुराण ही श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात सभी पुरुषों में उत्तम बताते हैं। उनके अलावा कोई दूसरी उक्ति वो नहीं सुझाते। अर्थात श्री राम जी पुरुषों में भी उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, वे उन्हें भी दर्शन दे देते हैं जो उनके दर्शन अर्थात दर्शन यानी फिलॉसफी अर्थात वेद वेदांत के ज्ञाता जो भी नहीं समझ पाए, ऐसे ऐसे विद्वानों को भी वो सहज भाव से दर्शन दे देते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को, वेद वेदांत पुराण उपनिषद धर्म ग्रंथ के आखिर में दूसरी उक्ति किसी को नहीं सूझी, आखिरकार उपसंहार में नेति नेति करके छोड़ दिया। ऐसे लोगों को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम सहज भाव से दर्शन दे देते हैं। जानी यह केशव भाव, केशवदास जी है जान गए हैं अनुदिन राम राम। अनुदिन मतलब रोज रोज। केशवदास जी ये जान गए हैं कि रोज रोज नाम लेने से श्री राम का रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, जो राम राम की रट लगाता है उसी का उद्धार होता है। यह दर्शन वो समझ गए हैं, यह भेद, यह रहस्य, सीक्रेट केशवदास समझ गए हैं। विद्यार्थियों, कविता में एक ही शब्द दो बार आ जाता है, जैसे राम राम, तो उसे दोष माना जाता है, लेकिन इसका डर भी नहीं है केशवदास जी को कि पुनरुक्ति दोष, तो वो इस दोष से भी नहीं डर रहे हैं और राम 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 रटते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सीक्रेट पता कर लिया है कि यही वो नाम है जो मनुष्य का उद्धार कर देगा। रूप देही अणिमा ही, केशवदास जी कहते हैं रूप का ध्यान करने से अणिमा ही सिद्धि मिलती, अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है। किनके रूप का? श्री राम जी के रूप का ध्यान कर लें तो अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है। गुण देही गरिमा ही, और उनके गुण का ध्यान कर लें तो गरिमा सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देही महिमा ही, और उनकी भक्ति का स्मरण कर लें तो महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। और अंत में नाम देई मुक्ति को, और कुछ भी ना सही यदि उनका नाम ही धारण कर लिया तो
तो मुक्ति सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात पुनरुक्ति यानी कि पुनर्जन्म, माया मोह और जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ महाकवि केशवदास जी कहते हैं कि राम नाम लेने से ही मनुष्य का इस संसार के जीवन मृत्यु के चक्र से उद्धार हो जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर केशवदास जी ने विशेषता के रूप में भाषा के माध्यम से चमत्कार प्रदर्शन किया है, विद्वत्ता एवं पांडित्य प्रदर्शन भी है, और हाँ, संबंधातिशयोक्ति अलंकार भी है, और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, नेति नेति में दर्शनी बन गया है। विद्यार्थियों, आप जब इसकी व्याख्या करें और हो सकता है आप भ्रमवश भूल जाएं, तो इसको मन में एक बार शांत मन से विचारें, एक एक शब्द के अर्थ को ध्यान दें और फिर उसकी व्याख्या करें, और इस ढंग से परीक्षा में लिखें कि पूर्ण पुराण, अरुपुरुष पुराण परिपूर्ण, सारे के सारे पुराण ही पुरुषोत्तम अर्थात श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं। बतावे न बतावे और उक्ति को दूसरी उक्ति नहीं बताते, श्री राम जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, जो फिलॉसफी नहीं समझ पाए, जो दर्शन भी नहीं जो दर्शन के ज्ञाता हैं, उन्हें भी सहज भाव से दर्शन दे देते हैं। नेति नेति कहे वेद झाड़ी दियो उक्ति को, अर्थात जो वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में भी पढ़ के विद्वान हो गए हैं, लेकिन वो भी सहज मार्ग नहीं खोज पाए, उन्हें भी राम जी दर्शन दे के उनका उद्धार कर देते हैं, यानी कि ब्रह्म ज्ञानियों का भी उद्धार कर देते हैं। जानी है केशवदास अनुदिन राम राम, केशवदास जी तो यह राम नाम रूपी मंत्र को जान गए हैं। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति, और पुनरुक्ति से नहीं डरते, अर्थात राम राम 2 बार नाम आ गया तो कविता दोष से नहीं डरते, वो फिर भी उनका नाम को रटते रहते हैं ताकि इस माया मोह से छुटकारा मिल जाए। रूप देहि अणिमाही गुण देहि गरिमाही, और उनका रूप का ध्यान करने से अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है, गुण का ध्यान करने से गरिमा सिद्धि की प्राप्त होती है, भक्ति देहि महिमा, और उनकी भक्ति का स्मरण करने से महिमा की सिद्धि प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, अंत में नाम देहि मुक्ति को, और उनका नाम जपने से ही मुक्ति सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात इस पृथ्वी पर जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, केशवदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, श्री राम जी की वंदना की है, तो इसको सहज भाव से पढ़ें, समझें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, शेयर करें, और लाइक के साथ साथ कमेंट्स भी दें। और विद्यार्थियों, सतत अभ्यास करते रहें, मेरे वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।